अजीजा नमन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे और हमारे आपके आपके बल्कि सबसे ज्यादा फेवरेट सेगमेंट सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर स्ट्रेट टॉक अमंग सोल्जर में हम एक दफा फिर खुश आमदीद कहते हैं मार्च ऑन द मूविंग कॉलम के ऊपर अपनी कमांड व्हीकल से कर्नल सैयद अकबर हुसैन को। कर्नल अकबर साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम आदिल। और पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के शोहरा, उनकी फैमिलीज को बहुत सलाम, उनके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार होता है। वालेकुम अस्सलाम सर। एक बड़ा ही ट्रेंड देखा गया जब आर्मी चीफ बने आसिम मुनीर साहब के। इसराइल की ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर उनकी तारीफें शुरू हुई। हमने उसके ऊपर स्टोरी की पिछले साल, बल्कि 2023 में। तो उसके मुकाबले में जितने भी अस्करी हैंडल्स हैं, इंफॉर्मेशन ऑपरेशन आईएसआई या आईएसपीआर के हैंडल्स हैं, उन्होंने एक प्रो फलस्तीन मूवमेंट सज्जी दिखानी शुरू कर दी। और अंदर अंदर से खबी जो तरफ कार्रवाई शुरू होगी, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप से लंच और अब उर्दन के अंदर दौरे दौरे जो है नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बैन अवी सतह के ऊपर आसिम मुनीर को लार्जर देन लाइफ फिगर बना के पेश करने की कोशिश की गई, एट द कॉस्ट ऑफ द पाकिस्तानी नेशन। और इसके लिए जो है वो आपने देखा कि टाइम्स ऑफ इसराइल में भी उनके हक के अंदर छपवाए गए ओपिनियन एडिटोरियल छपाए गए। पाकिस्तानी फौज की इसराइल जाने की, डिप्लॉयमेंट की, गजा के अंदर बातचीत जो है वो की जा रही है। सुना इसराइल उसके ऊपर राजी नहीं है अभी तक, लेकिन अगर हो जाता है तो हमारी इतलात के मुताबिक ये डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार हैं। लेकिन पल्स के लिए जो है वो पॉसिबल नहीं, अभी तक बन नहीं पा रही फौज की। तो बहुत बड़ा हो सकता है पैकेज ऑफर करना पड़े, जो कि पाकिस्तान खुद तो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो पैकेज तो बाहर से आएगा, और पैकेज और डॉलरों के लिए तो ये कोशिश बड़े अरसे से कर रहे हैं। लेकिन लेटेस्ट सीरीज के अंदर जो बैन अवी पब्लिकेशन आसिम मुनीर को लार्जर देन लाइफ प्रेजेंट करने के लिए पेश की गई, और इस सिलसिले में वो फाइनेंशियल टाइम का ये आर्टिकल है जो इस वक्त मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। और उन्होंने एक तरफ तो कहा कि क्या पाकिस्तान का मिलिट्री स्ट्रॉन्ग मैन एक फेलिंग नेशन को, मतलब पाकिस्तान फेल है, वो कह रहे हैं फेलिंग नेशन को जो है वो क्या ठीक कर सकता है। आपने इसके ऊपर जो है वो सवाल उठाया फाइनेंशियल टाइम से, कि अगर हम एक तरफ तो पाकिस्तान को एक फेल कौम कह रहे हैं कि ये फेल हो रही है कौम, तो 3 साल से जो फेल हो रही है कौम वो ये फेक फील्ड मार्शल जिसका आप नाम ले रहे हो, जो कि एक जाहिर बात है कि जाली फील्ड मार्शल है, इसकी इंक्वायरी करो ना। यही कंट्रोल कर रहा है। अगर फेल हो रही है तो वजह भी इसी की है ना। आपने ये बातचीत मजीद, आपने भी इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा। लेकिन सर, अब मेरा आपसे जो सवाल है, और क्योंकि आप चीजों को देख रहे हैं, जिस तरह एक लार्जर देन लाइफ फिगर इसको प्रेजेंट किया जा रहा है, इजरायली मीडिया, वेस्टर्न मीडिया में इसको प्रेजेंट किया जा रहा है, इसका प्रोफाइल अप करने की कोशिश की जा रही है, और इसराइल में गजा में डिप्लॉयमेंट की बात की जा रही है। इस सिचुएशन को आप देखते हुए क्या पाकिस्तानी कौम सवाल करती है कि फिर अफरियत से तो हमारी जान नहीं छूटेगी, हमारी जान नहीं छूटने वाली? पहली चीज ये पाकिस्तानी कौम का डोमेस्टिक कंसर्न। दूसरा सर, क्या वाकई इससे इतनी मोहब्बत हो गई है वेस्टर्न एस्टेब्लिशमेंट को, या जाहिर बात है कि इसराइल के अंदर भी इसके हक में छप रहे हैं आर्टिकल्स कि ये अब इंडिस्पेंसिबल हो गया है वेस्ट के लिए। जिस तरह इससे पहले जनरल मुशर्रफ को एक दौर में समझा जाता था, और उनसे पहले जनरल जियाउल को एक दौर में समझा जाता था, और उनसे पहले फील्ड मार्शल अयूब खान को एक दौर में समझा जाता था। ओवर टू यू कर्नल सैयद अकबर हुसैन सर। शुक्रिया आदिल। आपने इसका अच्छा एक अहाता किया है। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोर सवाल ये है कि जो ऑप्टिक्स हैं, मतलब दिखाई के लिहाज से कि जी एक इंटरनेशनल सपोर्ट है आसिम मुनीर को, तो एक तो है भी कि नहीं, और इसकी जो है वो एक्चुअल हैयत क्या है, और दूसरा असली हैयत क्या है, और दूसरा ये कि ये कब तक चलेगी और इसके असरात वगैरह क्या है। मैं तो इसको इस तरह देखूंगा। ठीक है। अभी पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये एक जिसको बोलते हैं ना, व्हाट शुड आई से, टैक्टिकल रोमांस। ठीक है ना, तदबीराती, जो हम फौज में कहते हैं ना, तदबीराती टैक्टस। तो ये एक टैक्टिकल रोमांस जो है, या तदबीराती जो इश्क है, ये एक बहुत ही महदूद टाइम के लिए है, जो इस शख्स को ऑप्टिक्स के लिहाज से दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, पहली बात। दूसरा ये है कि इसको ना आप प्रेगमेटिकली अगर आप देखें, विदाउट एनी रिटोरिक या यू नो इमोशनली, तो तीन इस वक्त मुझे चीजें नजर आती हैं। एक तो वही है कि आप इसको जियो पोलिटिकल तनाजुर में देखें। फिर एक और जो बहुत बड़ी बोगी जो इस वक्त दुनिया में चल रही है, वो टेररिज्म की चल रही है ना, एक उस हिसाब से देखें। और तीसरा जो है वो आप इसको देख सकते हैं कि जो इस वक्त एक
दुनिया की जो एक ट्रांजिशन है इनटू मल्टीपोलर सेंस। जी सर, सॉरी, वो तकनीकी जो मैं, आप भी सफर में, मैं भी सफर के अंदर हूं, तो वो दरमियान में जो है ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी। प्लीज, आपने तीन वजूहत बताई, तीसरी आप दुनिया की जो ट्रांजिशन इस वक्त ग्लोबल लेवल के ऊपर हो रही है उसकी बात कर रहे थे, प्लीज सर। हाँ जी, उसके अंदर जो है वो किस तरीके से ना ये गुटका जो है बीच में प्ले अप कर रहा है, और उसके अंदर फिर शख्सी तौर पर जो है वो उसके असरात क्या है। अच्छा, अभी पहले तो आप जो बड़ी बोगी है ना ये काउंटर टेररिज्म की, उसके हिसाब से देख लें, क्योंकि टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म ये बहुत बिकता है मैस लेवल के ऊपर, ठीक है ना। इंटरनेशनली तरक्की याफ्ता ममालिक, जिनको आप वेस्ट कहेंगे, या ये है कि बाकी जगह के ऊपर भी लोग जो हैं ये रोज रात के जो हर वक्त का एक धमाका, कत्लो गारत, मास लेवल पे, छोटा मोटा नहीं, मतलब बहुत लंबे बड़ी बड़ी तंजीमें इसके अंदर। मतलब मैं कितनों का नाम लूं, एवरीबडी नोज इट कि व्हेन यू टॉक अबाउट ग्लोबल टेररिज्म, तो आपके सामने क्या चीज आती है। अभी वहां पर जो आपको फ्रंट लाइंस नजर आ रही है ना, वहां पर पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा अहम है, ठीक है जी। अभी अगर ईस्ट वेस्ट का आप देखें इन तो व्हाट एक, वे सर, इन हाँ, व्हाट वे, इन व्हाट वे? हाँ, अभी आप ये देखें कि ईस्ट वेस्ट के लिहाज से देखें तो इस वक्त ये कीड़ा जो है ये पिछले लेट से 2-3 दिहाइयों का, 20-30 साल का जो है ना, ये मुहित है अफगानिस्तान और ईरान के जुमरे में, ठीक है जी। ठीक। ईरान और अफगानिस्तान काबू में नहीं आता, और उसके ऊपर जो है जुड़ा हुआ है उसके साथ पाकिस्तान है, और एक्टिव बॉर्डर है, ठीक है ना। आपने पूरी वॉर ऑन टेरर जो है वो अफगानिस्तान के इर्द गिर्द देखी, और फिर प्रेजेंस देखी आपने, ये नहीं था कि इट वाज जस्ट लाइक अ साइड शो या एक प्रॉक्सी वॉर थी, नहीं, उस वक्त ये डायरेक्ट एक चीज थी। अभी ये है कि जब वो वहां से, यूनाइटेड स्टेट्स खास तौर पर जब अफगानिस्तान से वहां से निकला, तो बहुत बड़ा वैक्यूम आया। वैक्यूम आने के बाद जो है वो उसके अंदर आपने देखा सबसे पहले जो है इस इलाके के अंदर अगर किसी ने फुटहोल्ड, नया फुटहोल्ड प्रॉपर तरीके से अपनाया, वो चाइना ने था। तो ये चीज थोड़ी सी मिक्सअप हो गई है, ठीक है जी। अभी ठीक है। यहाँ पर वो जो मैंने एक आपको बॉर्डर लाइन बताई, फ्रंट लाइन बताई, और फिर उसके अंदर जो ये चीज है ना कि आप जो मेन बोगी है टेररिज्म की, और साथ इसके अंदर जो इसके जियोपॉलिटिकल एंगल्स हैं, ये सारी चीज इस इलाके ज्योग्राफी के लिहाज से ना यहाँ पर आके मुहित हो गई। इसके अंदर ये मास्टर है, ये ठीक। चीज जो है, ये आपने जो टेररिज्म की जो हम बात कर रहे हैं, आपने कहा जी क्रिएट टेररिज्म, सेल टेररिज्म, जी। मतलब बिल्कुल। अगर टेररिज्म नहीं होगी, वो बोगी नहीं होगी, तो आपका सौदा ही नहीं बिकेगा। इसीलिए अफगानिस्तान से अमन नहीं चाहते सर। तो आप बाकी आप उससे नतीजा खुद निकालें, ठीक है जी। हम्म। कि हम्म। आप ये देखें कि इतनी बड़ी बोगी जो है, जो लेयर्ड है, हर एक के लिए हम्म। बोगी है। आप किसी हम्म। मुल्क का डोमेस्टिक हिसाब किताब देख लें, तो वहां पे जनाब कहते हैं कि जनाब टेररिस्ट टेररिस्ट टेररिस्ट, हर कोई टेररिस्ट के पीछे पड़ा हुआ है। ये नहीं डिफाइन कर रहा कि जनाब ये हम्म। टेररिज्म किसके लिए क्या चीज है, देखे ना। हम्म। तो उस लिहाज से ये जो टेररिज्म की बोगी है ना, इसके अंदर जो एक मैच लेवल के ऊपर और रीजनल और ग्लोबल लेवल के ऊपर एक मैं समझता हूँ फॉल्ट लाइन समझें, फ्रंट लाइन समझें, वो आके पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है। और पाकिस्तान की जनाब जो फौज है उसने इसके अंदर पीएचडी नहीं, पता नहीं क्या डबल पीएचडी, ट्रिपल पीएचडी कर ली है, ठीक है ना। ठीक तो है सर। उस लिहाज से आप एक तरफ जो है वो टेररिज्म क्रिएट कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसको एज अ बोगी यूज कर रहे हैं, और उसी को बेची चली जा रहे हैं, ठीक है जी। ठीक है। बेची चली ठीक जा है। रहे हैं, बेची चली जा रहे हैं। अच्छा, ये एक ठीक। चीज है जिसकी वजह से आपको ये एक दिखाई तौर पर ऑप्टिक्स के लिहाज से भाई साहब की जो है बड़ी सपोर्ट, और सपोर्ट जो है वो आप उसको इस नंबर में मत लें, ये एक बहुत ट्रांजैक्शनल ट्रांजैक्शनल अरेंजमेंट है। ये ठीक है, चीज जो सौदा है है बस, एक सौदा सौदे है, की बात है, सौदा ही है। एक सौदा ही, ठीक है जी। ठीक। तो ये एक चीज आ गई। ठीक। दूसरी चीज जो हमें देखनी चाहिए, जो कि जियो पोलिटिकल लिहाज से बड़ी वाजे तौर पर आ रही है, वो ये है कि दुनिया के गिर्द जो पावर्स हैं वो जब इस किस्म के फ्लैश पॉइंट्स को डील करती हैं, तो वो कहते हैं यार ये जो है ये नोन एक्टर है, ठीक है ना। अभी ये नोन हम्म। एक्टर है, इसको हम डील कर सकते हैं। अभी हम्म। आप चले जाएं किसी बिल्कुल ही अननोन डोमेन में, तो वहां पे सबसे ज्यादा पहले चीज क्या आएगी, इंस्टेबिलिटी आएगी, ठीक है ना। हम्म। हम्म। यहाँ पे जो है दुनिया का तकरीबन ऑलमोस्ट 1/4 जो ह्यूमैनिटी है, इंसानियत जो है वो रहती है यहाँ पर, ठीक है। हम्म।
और फिर इसी को आप जो है ना इस मतलब हमारे खित्ते में साउथ एशिया, चाइना, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में अदम इस्तेकाम आएगा अगर इन लोगों को, जाहिर बात है, कंट्रोल में ना किया जाए। तो इसके साथ सौदा नहीं इन्होंने नहीं नहीं मुकाया नहीं हुआ है नहीं कि इसको नहीं, नहीं कंट्रोल में सॉरी रखें। नहीं, सर मेरा ये नहीं कहने का मतलब, मैं ये जी। कहता हूँ कि वहां पर बात देखे ना, बात हो रही है कि जी जो सवाल है वो ये है कि आसिम मुनीर को ये जो देखने के लिहाज से, ऑप्टिक्स के लिहाज से एक सपोर्ट नजर आ रही है, क्यों आ रही है? अब दूसरा फूके फैक्टर जी। मारी जा रही हैं जो वेस्टर्न मीडिया के ऊपर, और हाँ जी, ट्रंप भी हाँ हर जी, दूसरे दिन आके बात कर रहा है, फेवरेट फील्ड मार्शल बना हुआ है, उसकी हाँ जी, उसकी बात हो रही है, जिसने जल मुशर्रफ था एक जमाने में, राइट। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो उसके अंदर जो चीज आपको बहुत इजीली नजर आएगी वो ये है कि यार ये नॉन एक्टर है। इसके साथ हम्म, जो है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन इंस्टीट्यूशन, पिछले 50 साल का, लोग तो कहते हैं 80 साल का आपने अभी जो है इसका अहाता किया, अयूब से शुरू होकर जिया, मुशर्रफ, ये वो, ठीक है, वो कल्टी मार जाते हैं। लेकिन ये है कि कम से कम एक जो है इनके साथ जो है वो आपका ताल्लुक वास्ता है, बड़े पुराने पुराने जो है वो चैनल्स हैं, ठीक है जी। हम्म, तो ये एक हम्म, नॉन चीज है जिसको आप हैंडल करते आए हैं पिछले 80 साल में, तो चलो अगले 80 साल भी इसी को हम हैंडल कर लें। समझ ठीक आ है गई बात? ठीक है तो सर, ठीक है। ये जो है अभी इसको जो है आप कर सकते हैं मुवाजना, जो हमने हम्म, पीछे भी जो किया था उसके अंदर जो बिल्कुल ही वेस्ट के बिल्कुल काबू में नहीं आती हैं चीजें, उसके हम्म, अंदर सबसे ज्यादा मिसाल जो है वो नॉर्थ कोरिया की है, ठीक है जी। जी जी। नॉर्थ कोरिया नहीं आती काबू में, ठीक है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। वो मैं आखिर में आऊंगा कि ये जाके जहाँ पे लोगों को, और खास तौर से जो दुनिया के लिए और जो इंसानियत के लिए एक दूर रस अच्छाई या एक सलामती अमन देखते हैं, उनको क्यों फिक्रमंद होना चाहिए, अच्छा, ये उससे इस। पहले सर, उससे पहले हाँ जी, उससे हाँ पहले जी, हाँ जी। ये प्लीज इंक्लूड कीजिएगा, क्या पाकिस्तान की आर्मी, जिसकी पल्स इस वक्त, जाहिर बात है कि इसराइल को तस्लीम करने में नहीं है, लेकिन हमें यह बताया जाता है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी के अंदर से कि इसराइल में फोर्सेस डिप्लॉयमेंट को प्री रिक्विजिट बताया जा रहा है कि अगर फोर्सेस डिप्लॉय होंगी गजा के अंदर, गजा में, फलस्तीन में, तो एक माहौल बनेगा इसराइल को एक्सेप्ट करने का, अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। इसराइल उसके ऊपर राजी नहीं है अभी तक। क्या पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की फौज की डिप्लॉयमेंट पीस कीपिंग मिशन के तहत गजा के अंदर की जा सकती है? क्या इसराइल इसके ऊपर राजी होगा? इसको प्लीज एड्रेस कीजिएगा। गालबन कर्नल अकबर से राब्ता मुनक़ता हुआ है, हम दोबारा तकनीकी राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा था कि हमारे लोग कहते हैं कि गजा में डिप्लॉयमेंट अगर पाकिस्तान आर्मी की एज अ पीस कीपिंग मिशन के ऊपर की जाती है, तो फिर कहा यह जाएगा कि यार फलस्तीन की खातिर हमें इसराइल से तल्कात रखने चाहिए, और इसराइल से तल्कात होंगे तो फलस्तीन का भला होगा। ये गेम जो है डालने की कोशिश की जा रही है। अब ये गेम क्या डल जाएगी? क्या पाकिस्तानी फौज जो है वो डिप्लॉय हो जाएगी गजा के अंदर जाके, और क्या इसराइल इसके ऊपर मान जाएगा इस बात के ऊपर? दिस इज द मिलियन डॉलर क्वेश्चन सर। अच्छा है आपने इस बात को, ये जो हम अभी जियो पोलिटिकल से बात कर रहे हैं, कि जी पहले ये था कि आप एक नॉन एंटिटी के साथ डील करें, अब उस नॉन एंटिटी को आपने यूज किस तरह करना है, ठीक है ना। और उसको एक उसका जो बड़ा बड़ा हिस्सा आजकल जो फॉर्मेट में चल रहा है वो यही है कि जनाब आप इसको पीस कीपिंग कह रहे हैं, लेकिन ये आई डोंट थिंक सो इसको पीस कीपिंग कहना चाहिए, बिकॉज ये कोई किसी इंटरनेशनल मैंडेट के अंडर या यूएन ऑस्पिसीज के अंडर या जो एक प्रिस्क्राइब्ड इंटरनेशनल पीस कीपिंग का, क्योंकि मैंने तो इसमें जो है ऐसा भी लिया हुआ है, बल्कि मैं सोच रहा हूँ वो मेडल भी वापस करना चाहिए, यूएन का पीस कीपिंग मेडल मिला हुआ है हमें। तो सर वो जो है वो दिस इज नॉट टू बी टेकन एज अ पीस कीपिंग एक्सरसाइज, ठीक है जी। श्योर। ये अगर आप इनको फौज के, पाकिस्तानी फौज के हिसाब से देखेंगे तो वही बात जो आप कह रहे हैं कि जी ठीक है, हमारे लिए जो है ये मजीद टाइम गेन है, मोर ग्राउंडिंग है, लेजिटिमेसी है, रेलेवेंसी है, एक्सेप्टेबिलिटी है, और फिर ये कि ये पॉलिटिकली भी और डोमेस्टिकली भी आप इसका ये सौदा जो है वही ट्रांजैक्शन कि आप जी बेचेंगे कि जनाब देखें जाके अगर हम उधर हैं तो इनकी फ़लस्तीनियों की कोई बहाली है या गजा की कोई, फिर भी आप समझ सकते जी हैं कि जी खुलम खाल जो है वो इसराइल उसके ऊपर चढ़ नहीं गया है। अच्छा, ये है डबल एज, इस बात को मानना पड़ेगा, ठीक है जी। ठीक। पाकिस्तानी फौज जब उधर चली गई, ठीक है, तो ये फ़लस्तीन का ही एक जो जो पूरा एक कॉन्टेक्स्ट है ना, ये चेंज जरूर होगा, ये मैं आपको बता दूं। इसके अंदर आप ये हम्म, नहीं कह सकते कि इसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ एक बंदे की शख्सी जो है वो इन्वॉल्वमेंट या उसकी जो सपोर्ट के एंगल से अगर हम इसको लिंक करें तो सिर्फ वो एक पहलू है, ठीक है। वो तो ये है ना, वो जो आप एक जुमला यूज करते हैं, दादा मैदान दा, दादा गज दा, दादा मैदान दा, तो वो ठीक है, हम्म, जाने दें इन्हें। 20,000 लोग भेज दें, 30,000 लोग भेज दें, इनके साथ होगा क्या? इनके साथ क्या होगा, या ये जो कोई संन्यास खेल रहे हैं, वो आगे जाकर जो है, जो वहां पर मेन स्टेक होल्डर है, इसराइल ले लें या यूएस ले लें, उनके लिए जो है ये किस किस्म का सौदा
जो है ये आखिर में एंड स्टेट जिसकी हम बात करते हैं ना, तो वो क्या शक्ल अख्तियार करेगा। ठीक हो गया बात। अभी ये चीज़ जो है ये दो हमने जो बातें कवर की मुख्तसरन, एक्चुअली ये इतनी डीप बातें हैं कि इनके ऊपर आप घंटों जो है ना वो बात कर सकते हैं और फिर नहीं, एक लेकिन डॉट सर कनेक्ट क्या कर आपने सकते कहा असर तो होगा ही होगा, क्या असर होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? पाकिस्तान के लिए कोई फायदा होगा, नुकसान होगा, या फौज का हैं। फायदा होगा, देखिए नुकसान होगा? पाकिस्तान नहीं, जो कॉन्टेक्स्ट है ना पैलेस्टीनियन इशू का जो है, और इस वक्त गाजा के हिसाब से जो पिछले 2 साल की जंग लड़ी हुई है उसके अंदर जब जाके, चाहे वो पीस कीपिंग में कह रहा हूँ नहीं है, चाहे अगर वहां पर एक लेट से के एक एलाइड समझें एंटिटी, एक मिलिट्री एंटिटी जाके वहाँ और फिर पाकिस्तानी जाकर उसमें बैठते हैं, तो ये कोई पहला टाइम तो नहीं है। आपको पता है अर्ली 20th सेंचुरी में 19 लाइक लेट्स से 30s के अंदर जब ये अपना क्या कहते हैं फ़लस्तीन में जब ब्रिटिश फोर्सेस गई थी, तो वो अभी तक है कि मस्जिद अक्सा के बाहर जो है वो गार्ड सारी मुसलमानों की लगी हुई थी, इंडियन मुसलमानों की लगी हुई थी, इंडियन फोर्सेस की लगी हुई थी। ठीक है जी। और वो मौलवी साहब वहां से निकल के भी जो है। जी, आपकी आपकी आवाज सर एक दफा फिर जो है वो मुनक़ता हो गई है, और जब भी आप मूव के ऊपर होते हैं तो ये मसला तो होता है आपके साथ। वो ठीक है सर, वो आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन इस मौजूदा तनाज़ुर में जो प्लान है वो ये है कि हमास को, मुसलमानों को, बाकियों को, जितने भी हैं उनको मुसलमानों को मुसलमानों से कंट्रोल करवाया जाए, क्योंकि ये आपस में अगर लड़ना भी पड़े तो आपस में लड़ें या ना लड़ें, इनको कंट्रोल किया जाए मुकम्मल तौर के ऊपर। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या ये पॉसिबल होगा, इसका हमें फायदा होगा, पहली बात, और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई वुड इजराइल एग्री टू इट? देखें इसको थोड़ा सा ना क्लैरिटी में रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके एंगल्स है ना। मैं जो आज हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली कि जो दिखाई के लिहाज से हमें नज़र आ रहा है, और लोग जो बात कर रहे हैं कि जी आसिम मुनीर को बहुत इंटरनेशनल सपोर्ट है, हम उस एंगल को हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है ना। ये जो आप इसमें लेंगे उसमें हकीकत है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुसलमानों को मुसलमानों से कंट्रोल करो, इनको अंकल टाम बना दो, उसके बाद जो है देखी जाएगी। लेकिन जो मैंने आपसे बात की कि जब 20,000 पाकिस्तान आर्मी के लोग उधर चले गए, ठीक है ना, और ये तो अभी गजा में गए हैं, ठीक है जी, ये कहेंगे कि नहीं, आपको पता है ना पीस कीपिंग के जितने भी लोग जाते हैं सारी दुनिया में जाते हैं, जब ये यूनिटें जाती हैं तो जब वापस आती हैं तो वो कहती हैं नहीं जो है वो जद्दा में जरूर रुकेगा, जाके उमरा जरूर करना है इस पूरी यूनिट को। समझ आ गई बात? जी तो जी। कल जो है वो ये कहेंगे कि नहीं जी अभी गजा गए हैं तो ये जो है ये उधर यरूशलेम जाएंगे और उधर मस्जिद अक्सा में भी जो है ना नमाज पढ़ के फिर ही वापस आएंगे। ठीक है जी। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो जैसे जैसे चीज डेवलप होगी ना इसकी शक्ल चेंज होती जाएगी। ये नहीं होगा सर कि जो अभी सर देखें, प्लानर्स नहीं चल नहीं रहे हैं सर, देयर इज ये अ आपस मेथड, में देयर बात इज अ कर रहे हैं। मेथड सर। सर ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, बट मैं इसके ऊपर क्योंकि रिपोर्टिंग कर रहा हूं मुसलसल, और देयर इज अ मेथड टू इट, के कहा यह जाता है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी ये कहती है कि जनाब ये प्री रेक्विजिट है इब्राहिम अकॉर्ड ज्वाइन करने का, और इस बुनियाद के ऊपर कि अभी हम गजा में मौजूद हैं, फलस्तीन की खातिर हमें इसराइल से तल्लुकात रखने चाहिए सफारती, और अगर पाकिस्तान ये करेगा तो सऊदी अरब फिर पाकिस्तान के कंधे पे रख के, डिफेंस पैक्ट उन्होंने पहले इनसे किया हुआ है, इनके पीछे पीछे जाएंगे, कहेंगे पाकिस्तान से हमारा डिफेंस पैक्ट भी है और उन्होंने कबूल कर लिया तो हम भी कबूल करते हैं, और इसी सिले के लिए, इस प्लान के ऊपर चलने के लिए $6 बिलियन का अर्दली आजम पाकिस्तान को बुला के साइन करवाए गए हैं। कोई माशी पैकेज की भी जो है वो भी साइन कर दी है, अल्लाह करे ये एमओयू से आगे चला जाए, पाकिस्तानी कौम तक भी कुछ पहुंच जाए। तो ये एक पूरे प्लान के तहत ये मामला जो है आगे लेके जाया जा रहा है, ये इसमें तो कोई शक अभी रह नहीं गया पीछे जिस तरफ ये डेवलपमेंट हो रही है सर। अब सवाल सिर्फ इसमें ये है कि क्या क्या इजरायली इस प्लान को एक्सेप्ट कर लेंगे कि उनके, जाहिर बात है, बॉर्डर्स के ऊपर आके 3 या 4 मुस्लिम कंट्रीज की आर्मीज अंदर आके बैठ जाएं, या वो क्या गारंटीज उनको दी जाएंगी तो वो कबूल करेंगे? उनके अखबारों के अंदर इनकी तारीफें भी हो रही हैं फील्ड मार्शल की। ये दिस इज द क्वेश्चन सर। देखिए फिर हमारा ये जो है ना वीलॉग बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको ये कहने की आप करें कोशिश लंबा, करता मैं हूँ 2 किस्तों में चला दूंगा सर। आप बात तो इसको खत्म, हमारे पास है अभी 9 मिनट है, 9 मिनट में इस बात को क्लैरिफाई कर लें सर, कोई मसला नहीं। अच्छा देखिए क्या कबूल करेगा भाई, बात ये है कि कबूलियत की क्या बात है, वो पूरा जो प्लानिंग बोर्ड है इस चीज का वो तो है ही इनके पास, इसराइलियों के पास, वो ही इसको ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं। ये तो बीच में हाथ खड़ा करके कि जी जनाब हम हाजिर हैं। ठीक है जी। तो ये जो आपका सवाल है कि कबूल करेंगे या नहीं, भाई प्लान ही वो करेंगे कि हाउ दिस होल थिंग हैज टू वर्क एंड गेट एग्जीक्यूटेड। इसके अंदर फिर जब ये अपना बीच में से एंगल निकालेंगे ना
कि जी हम तो जो है वो ठीक है, जब आ गए हैं तो अभी जरा सिचुएशन चेंज हो गई है, सिचुएशन चेंज हो गई है तो हमारा रोल भी चेंज हो गया है, हमारा रोल भी चेंज हो गया, उसके ऊपर हमारा कितना कंट्रोल है क्या नहीं कंट्रोल है वो फिर बाद की से इसके इसको थोड़ा सा ना कि जो पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है मिडल ईस्ट में, खास तौर से गजा जाने वाली, वो एक आपकी आवाज एक दफा फिर, जब भी आप ये बात करते हैं पता नहीं आवाज आपकी क्यों कट जाती है सर। अच्छा सर, अमेरिका से जब भी आप इस मामले पे बात करते हैं तो आवाजें शवाजें सारी बंद हो जाती हैं रिकॉर्डिंग के दरमियान भी, तो जरा रैप अप इसको कर लें। हम लोग वैसे भी जो है स्टेट लेवल मॉनिटरिंग मुझे बताया गया हमारी हो रही है, तो इसका रैप अप कर लें सर। हाँ। नहीं, अभी वो काम का टाइम है ना, तो फिर फोन कॉलें वगैरह आनी। नहीं, मुझे तो ऑफिशियली बताया गया है सर, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। अच्छा, एनीवेज देखें, सो लेट्स क्लोज दिस थिंग कि जो पाकिस्तान की ये जो या पाकिस्तान आर्मी की या मिस्टर आसिम मुनीर की जो ये इन्वॉल्वमेंट है टुवर्ड्स मिडल ईस्ट, चाहे वो सऊदी के साथ एज अ डिफेंस पैक्ट है, चाहे वो जो है वो गजा में फौजें भेजने की बात है, या सीसी के साथ जाके बैठ के उसके महल के अंदर जो है टांगे खोल के बैठने की बात है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक पूरा डिफरेंट सब्जेक्ट है, ठीक है ना। दिस इज जस्ट जो नहीं नहीं सर, डिफरेंट तो नहीं है। हमें हमारी इत्तलात के मुताबिक ये विजिबल नजर आ रहा है कि इजिप्ट, जॉर्डन और पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं ये जॉइंट फोर्सेस बना के ये जाएंगी वहां पे, बैठेंगी और वो फिर वो जाने और वो कंट्रोल करेंगे वहां पे मामला। टोटल सिक्योरिटी उनके पास होगी और $6 बिलियन भी इसी चक्कर के अंदर दिए जा रहे हैं। आसिम मुनीर भी हमारे सर के ऊपर मुसल्लत रहेगा। पाकिस्तानी अवाम को क्या मिलेगा सर इस सारे के सारे खाते के अंदर, और हमारे खित्ते के अंदर किस तरह जो है वो सिचुएशन डेवलप होगी? दिस इज द फाइनल क्वेश्चन सर, क्लोज करें इसके ऊपर जरा स्ट्रेट टॉक करके। थोड़ा सा सामीन मेरी तरफ से माजरत, क्योंकि मेरा जो इस वक्त है ना थॉट प्रोसेस वो इस पे फोकस है कि जो बाहर से आसिम मुनीर को सपोर्ट नज़र आ रही है उसकी हैयत क्या है, और ये इसके क्या अभी इसके अंदर जो हमने ये आदिल ने जो सवाल किए हैं कि जनाब पाकिस्तान के ऊपर ये पाकिस्तानी फ़ौज का मिडल ईस्ट में जाना, और वो भी ख़ास तौर से फ़लस्तीन में जाना, ये कोई डेपुटेशन पे नहीं जा रहे। ये लोग जो हैं ये लोग डेपुटेशन का मतलब कि सर किसी यूएन मिशन के ऊपर? जी सर, डेपुटेशन पे तो नहीं जा रहे ना, यूएन मिशन पे तो नहीं जा रहे, सही कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि एक वॉर जोन में जा रहे हैं और फिर वॉर जोन में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हुई है। बहरहाल इसको ना इससे मत मिलाएं अभी प्लीज़। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि जो हमारी बातचीत थी वो बहुत मडल्ड हो जाएगी कि हम कोशिश ये कर रहे थे इसको हाईलाइट करें कि ये जो इस वक्त एक ट्रांजैक्शनल और एक जो टैक्टिकल रोमांस है जो लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि जी आसिम मुनीर की बड़ी सपोर्ट है, तो उसको हम सिर्फ डिस्कस करें। पहली चीज़ इसके अंदर हमने जो है वो एक बताया कि वो जो एक टेररिज्म वाला एंगल था, फिर हमने एक जियोपॉलिटिकल साइड, आखिरी जो है ना ये मैं ज़रूर कहूँगा कि लोगों को इस बात के ऊपर और है उनका फोकस कि पाकिस्तान एक वाहिद जो है ना न्यूक्लियर स्टेट है, ठीक है जी, अभी तक, और उसके अंदर जो इनकी न्यूक्लियर चेन ऑफ कमांड है उसके अंदर भी थोड़ी खींचतान है। खींचतान क्या मतलब है कि जिस तरह खींचतान के बाद सर आवाज आपकी जी सर। तो दुनिया ये समझती है कि जो ये इस्लामी एक न्यूक्लियर ताकत है या एक न्यूक्लियर एस्पेक्ट है, इसके ऊपर भी जो फिलहाल एक ऐसा ढक्कन जिसको वो फिर भी कंट्रोल कर सकते हैं वो आसिम मुनीर के तहत है। तो ये तीन चीज़ें जो थी ना जो हैं ये लेकिन इसको मैं अपनी से मैं समझता हूँ कि ये टेम्पररी चीज़ है, ये बहुत जल्दी चेंज हो जाएगी क्योंकि इसके नीचे बहुत ज़्यादा अंडर कर। ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कर्नल अकबर, आपने मुश्किल हालात में, लोग कहते हैं जी कर्नल अकबर को गाड़ी चलाते हुए कंसंट्रेशन नहीं होती, आप मत किया करें तंग। अभी कर्नल अकबर जो है गाड़ी के अलावा जो है वो सफर के दरमियान पकड़ा ही नहीं देते, तो वो सफर में ही फारिग होते हैं और लंबे लंबे उनके सफर होते हैं तो हम दरमियान में उनको पकड़ लेते हैं। अजीज़ान, इसको समराइज करता मैं चलूं इस वक्त, और वो बात बड़ी वाज़ेह है कि आसिम मुनीर का जो टेक्निकल रोमांस इस वक्त वेस्टर्न कंट्री से चल रहा है, जिसके लिए कभी फाइनेंशियल टाइम में और कभी दुनिया में और कभी सदर ट्रंप की तरफ से फेवरेट फील्ड मार्शल उनको पुकारा जा रहा है, वो कर्नल अकबर और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, एक सौदा है। अब सौदा क्या है, उसमें जाहिर बात है यहाँ पे नजर आ रहा है कि जॉर्डन में जहाँ पे जनरल ज़िया-उल-हक भी मौजूद थे और वहाँ पे फलस्तीनियों का कत्लेआम किया गया था, ये एक तारीख का हिस्सा है, ब्लैक फ्राइडे जो हुआ था वो तारीख का हिस्सा है। और जनरल ज़िया-उल-हक के नक्शे कदम पे चलते हुए इस वक्त फील्ड मार्शल वहाँ पे दूसरे पहुंचे हुए हैं, आसिम मुनीर साहब पहुंचे हुए हैं, और वो उससे पहले उसके अलावा इजिप्ट भी गए हैं, सीसी के पास भी गए हैं। ये वो मुमालिक हैं जिनके ऊपर एतबार किया जाता है इसराइल के अंदर भी, सिर्फ पाकिस्तान पे अगर नहीं किया जाता तो अब
इजराइल के अखबारों में शुरू से, बल्कि पिछले 2-3 साल से एक बाकायदा तौर के ऊपर फील्ड मार्शल आपका जो है आसिम मुनीर साहब, आपको मुबारक हो, उनकी तारीफों के बंद बांधे जा रहे हैं। अब मसला ये था कि क्या इस सारी जो भी ये तरीकाकार है, इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि जनाब अगर आपकी फोर्सेस चली जाती हैं गजा के अंदर, फलस्तीन के अंदर, तो फिर ये बहाना मिल जाता है आपको कि जनाब देखें अभी हमारे उनके साथ तल्लक वास्ता है, फलस्तीन की खातिर हमें इसराइल से तल्लुकात रखेंगे तो फलस्तीनियों का भला होगा, बहाना मिल जाएगा। और जब ये अंदर जाएंगे तो पीछे पीछे सऊदी भी आ जाएंगे और इसी चक्कर में $6 बिलियन का मुआशी पैकेज जुड़ा हुआ है। आखिरी फिर ये सवाल था कि क्या पाकिस्तानियों को क्या इससे फायदा होगा? क्या कोई पाकिस्तानियों को इससे फायदा होगा कर्नल अकबर सर? हाँ या नहीं कर दें बस, ताकि पाकिस्तानियों को भी पता हो कि नहीं यार चंगा ही हो रहा है। कोई पाकिस्तानियों को इससे फायदा हो सकता है सर? ये प्योरली मिलिट्री एड है जी, इससे पाकिस्तान का फायदा हो रहा है। ये बिल्कुल, आपको 20 साल अफगानिस्तान के अंदर ये इनकी जंग हुई, आपको क्या मिला? अफगान जहाद के अंदर क्या मिला? क्लशनकोफ कल्चर, ड्रग कल्चर आपको मिला। वॉर एंड टेरर के अंदर आपको क्या मिला? 80,000 लाशें मिली। पाकिस्तानियों को अब भी कख नहीं मिलने वाला, आप सिर्फ तालियां पीटते रह जाएंगे। और अगर आप चुप रहेंगे, ये बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जो भी ड्रामा चल रहा है इसका डोमेस्टिकली कोई फायदा नहीं है, लेकिन अफसोस के डोमेस्टिकली इनके आगे खड़े होने वाला कोई नहीं है। खड़े होने वाला जेल में है, और वो जेल में अपने ही लोगों की वजह से, और उसके ऊपर बात करें तो इनके पेट के अंदर दर्द हो जाता है कि बात ना की जाए। इसलिए पुरअमन आज़ाद जद्दोजहद मुल्क के अंदर आप करेंगे तो दुनिया के अंदर आपका नाम बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अकबर सर, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो वेरी मच। अजीज़ान मन, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। फी अमान अल्लाह।